दुनिया भर में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी के चलते स्वीडन में कुरान शरीफ की बेअदबी की गई। कुरान शरीफ को जलाया गया, जिसके बाद तमाम मुस्लिम देशों ने एक ही सुर में स्वीडन को चेताया है और यह साफ शब्दों में कहा है कि हम स्वीडन को उसी की भाषा में करारा जवाब देना जानते हैं। पर हमारे मजहब इस्लाम ने दूसरे धर्म का अपमान करना हमें नहीं सिखाया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। स्वीडन में कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर के अब मामला और गर्म आ गया है, जहां तमाम मुस्लिम देश जो हैं स्वीडन पर भड़के हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कतर हो। हर मुस्लिम देश जो है स्वीडन को लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दिए हैं। कौन से मुस्लिम देश ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। स्वीडन में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इस्लाम में पवित्र माने जाने वाली कुरान की प्रति जलाने की घटना की तुर्की ने कड़ी आलोचना की है और इसे एक घिनौना काम बताया है। तुर्की ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन को इजाजत देने का स्वीडन सरकार का फैसला पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। तुर्की और स्वीडन के बीच कूटनीतिक स्तर पर विवाद गहरा रहा है। तुर्की ने स्वीडन से विरोध प्रदर्शन खत्म करने की गुजारिश भी की है और इसी क्रम में स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन का तुर्की दौरा भी रद्द कर दिया है। तुर्की का साफ तौर पर कहना है कि यह दौरा अब अपना महत्व और अर्थ खो चुका है। वहीं पॉल जॉनसन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कल जर्मनी के रेमस्टीन में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार से मेरी मुलाकात हुई। हमने अंकारा में होने वाले बैठक को फिलहाल के लिए टालने का फैसला किया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तुर्की के साथ स्वीडन के संबंध हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि सुरक्षा और रक्षा से जुड़े साझा मुद्दों पर हम फिर से बात करेंगे। मुसलमान मानते हैं कि कुरान ईश्वर का कहीं बात की किताब है, इसे बेहद पवित्र मानते हैं। वो जानबूझकर कुरान को नुकसान पहुंचाने या इसके प्रति असम्मान दिखाने का कड़ा विरोध करते हैं। स्वीडन नेटो सैन्य गठबंधन में शामिल होना चाहता है और नेटो का सदस्य तुर्की इसके सख्त खिलाफ है। नेटो का सदस्य होने के नाते किसी और देश के इस गठबंधन में शामिल होने पर आपत्ति कर सकता है और उसे रोक सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड के नेटो की सदस्यता के लिए गुजारिश की थी। इसी कारण स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के खिलाफ दक्षिणपंथी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनों के दौरान स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर अति दक्षिणपंथी स्ट्रॉम कुर्स पार्टी के नेता रामसूम पेलुदान ने शनिवार को कुरान की प्रति जलाई। माना जा रहा था कि स्वीडन के रक्षा मंत्री तुर्की दौरे से यह संकेत मिलता है कि नेटो में स्वीडन के शामिल होने का तुर्की विरोध नहीं है। हालांकि बीते वर्ष नेटो में शामिल होने के स्वीडन और फिनलैंड की गुजारिश का तुर्की ने विरोध किया था। फिर उसने बीते वर्ष ही इन दोनों देशों में नेटो की शामिल करने से रोकने को लेकर अपना वीटो हटा दिया था। तुर्की का कहना है कि ये दोनों देश नॉर्डिक देश स्वीडन और तुर्की पीकेके कुर्दिश वर्कर्स पार्टी जैसे हथियारबंद कुर्द समूह को समर्थन देना बंद करे और कुछ हथियारों की बिक्री को लेकर तुर्की पर लगे रोक को हटाए। तुर्की का कहना है कि स्वीडन के पीकेके के कुछ सदस्यों को अपने यहां जगह दी है। हालांकि स्वीडन इन आरोपों से इनकार करता रहा है। तुर्की चाहता है कि उसे राजनीतिक रियायतें दी जाएं, जिनमें राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन के आलोचकों और कुर्द नेता जिन्हें वो आतंकवादी कहता है उन्हें प्राप्ति किया जाएगा। तुर्की एक मुस्लिम बहुल देश है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद यह घटना हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी की दलील की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने और हमारे पवित्र मूल्यों का अपमान करके इस मुसलमान विरोधी काम की इजाजत देने वाला यह कदम पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। बयान में कहा गया है कि कुरान जलाने की घटना इस बात का एक और उदाहरण है कि इस्लामोफोबिया, नस्लवाद और भेदभाव खतरे
खतरे की घंटी के स्तर तक यूरोप पहुंच चुका है। बयान में कहा गया है कि स्वीडन की सरकार इससे निपटने के लिए उचित कदम उठाए। स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास ने इस घटना को डर पैदा करने वाला कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, स्वीडन में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि यहां की सरकार या मैं जो भावनाएं प्रदर्शन में जाहिर की गई हैं उसका समर्थन करता हूं। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हिसेन ब्राहिम ताहा ने भी धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं की ओर से स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के सामने कुरान जलाने की इस घटना की निंदा की है। उनका कहना है कि यह सब स्वीडिश अधिकारियों की अनुमति से हुआ है। पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उसने साफ तौर पर कहा कि स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना का हम कड़ा विरोध करते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि इस मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ इस्लामोफोबिक हरकत ने करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस तरह की हरकतें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अभिव्यक्ति की आजादी का जायज हरकत नहीं ठहराई जा सकती। इस्लाम शांति और मुसलमानों का धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। इस सिद्धांत का सभी को सम्मान करना चाहिए। पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों से इस्लामोफोबिया, सहिष्णुता और हिंसा भड़काने की कोशिशों के खिलाफ आने और समाधान तलाशने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्वीडन में एक दक्षिणपंथी चरमपंथी द्वारा पवित्र कुरान की बेअदबी ने घृणित कार्य की पुरजोर निंदा के लिए कोई भी शब्द काफी नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी कर इस घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सऊदी अरब बातचीत, सहिष्णुता और सह अस्तित्व की अहमियत को समझाते हुए इसे बढ़ाने में यकीन रखता है और नफरत अतिवादी को खारिज करता है। कतर ने भी विरोध प्रदर्शन को करने की इजाजत देने के लिए स्वीडन के अधिकारियों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर साफ तौर पर कहा है कि 2 अरब मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने और उन्हें उकसाने की बेहद गंभीर घटना है। कतर धर्म को आधार बनाकर दिए जाने वाले सभी तरह के हेट स्पीच को सिरे से खारिज करता है। विदेश मंत्रालय ने बातचीत और आपसी साझेदारी की बात की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वो नफरत, भेदभाव, उकसावे की कार्रवाई, हिंसा की निंदा करने की जिम्मेदारी ले। जहां तमाम मुस्लिम देश जो हैं एक सुर में स्वीडन के ऊपर चढ़ाई करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो घटना स्वीडन की तरफ से करवाई गई है उसने दुनिया भर में खलबली मचा करके रख दी है और 1.5 अरब मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश बार बार स्वीडन में की जाती रही है। किस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया आएंगी और इसका अंजाम स्वीडन को क्या भुगतना पड़ेगा, हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलिएगा। कैसी लगी ये खबर, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। शुक्रिया।